प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का, मेरे खुदावन के लोगों, आज परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े काम करने जा रहा है। आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष से भरने जा रहा है। आज की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर नए काम करने के लिए जा रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करेगा? अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, नई गवाहियों को बनाएगा, नए छुटकारे को बनाएगा, तो वो करेगा। आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। अगर आप विश्वास करते हैं कि आज की आशीष मेरे लिए है, आज की चंगाई मेरे लिए है, आज की छुटकारा मेरे लिए है, तो वो आपके लिए होना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में गवाही बनना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, ये हमारा परमेश्वर कोई नॉर्मल परमेश्वर नहीं है, कोई छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है। जितना बड़ा आप उनके ऊपर विश्वास दिखाएंगे, उतना बड़ा परमेश्वर आपके जीवन में गवाही को बनाएगा, उतना बड़ा परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा, उतना बड़ा परमेश्वर आपके जीवन में आपके सोच से परे नए मोड़ को लाएगा। नई गवाही, नए चमत्कार, नए छुटकारा, नए रास्ते आपके लिए ऐसे खोलेगा परमेश्वर कि आपने नहीं सोचे होंगे, आपके घर वाले नहीं सोचे होंगे, आपके लोग नहीं सोचे होंगे, या फिर दूसरे लोग भी आपके विषय में नहीं सोचे होंगे। ऐसा परमेश्वर करने की ताकत रखता है। बस आपको अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर दिखाना है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रार्थना की ओर हम आगे बढ़ेंगे और अपने आप के हृदय को आप तैयार करें परमेश्वर के प्रार्थना, परमेश्वर के वचन के लिए। अपने हृदय को आपको तैयार करना जरूरी है। सारे इधर उधर के ध्यान को हटाते हुए हम खुदावन की ओर ध्यान लगाएं। और मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, जिस प्रकार बीते दिनों में परमेश्वर की आत्मा ने अद्भुत काम किया, वो आज काम करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वो कल भी काम कर सकता था, तो वो आज भी काम करेगा। इसलिए आइए अपना ध्यान को प्रार्थना की ओर, वचन की ओर हम केंद्रित करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति की ओर केंद्रित करते हैं। हमारा ध्यान को इधर उधर भटकाने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के हुजूरी में लगाएं, परमेश्वर में हम अपना मन को लगाएं। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के सारे रुकावटों और बाधा को दूर करते हुए आज की हम प्रार्थना और आज के हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चले मेरे साथ आप लोग निकाल लीजिए, जिनके पास बाइबल है उनके पास के उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ निकाल लीजिए दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसका 15 आयत को। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, और जिनके पास बाइबल नहीं है उन सबों को मैं बताना चाहता हूँ, आपके लिए वचन स्क्रीन पे शो कर दिया जाएगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है। आप परमेश्वर के दासों से वचन सुनते हैं, प्रार्थना सुनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन खुद बाइबल पढ़ना जरूरी है, खुद प्रार्थना करना जरूरी है। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे नहीं तो परमेश्वर को व्यक्तिगत कैसे जानेंगे? कैसे आपका और परमेश्वर का व्यक्तिगत रिश्ता बनेगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, जिनको बाइबल पढ़ना नहीं आता है वो बात अलग है, लेकिन जिनको बाइबल पढ़ना आता है वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप घाटे में हैं, आप नुकसान में हैं। मेरे खुदावन के लोगों, बाइबल में इतना सारा वचन है, इतना सारा वचन है, दुनिया का कोई पास्टर सारे वचन को नहीं बता पाएगा। आपको खुद से ही पढ़ के जानना पड़ेगा। समय नहीं रहता है पास्टरों के पास बताने के लिए। मेरे खुदावन के लोगों, खुद से पढ़ के आपको जानना होगा। मेरे खुदावन के लोगों, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रिश्ता रखना चाहता है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं, आप नुकसान में हैं। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बाइबल पढ़ना जानता है और बाइबल पढ़ता है, उसके लिए वो बेनिफिट बन जाता है, उसके लिए वो प्लस पॉइंट बन जाता है, उसके लिए वो आशीष और छुटकारे का कारण बन जाता है। परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट उसका ज्यादा बढ़ जाता है। मेरे खुदावन के लोगों, इसलिए आपको कहता हूं, हर किसी के पास व्यक्तिगत पर्सनल बाइबल रहना जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन बाइबल परचेस करना चाहते हैं तो इसी प्रार्थना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन नहीं लेना आता तो आप ऑफलाइन अपने आसपास के नजदीकी चर्च में जाए, वहां पता करें, वहां आप बाइबल रखें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बाइबल रखना, हर किसी के पास पर्सनल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। तो चलो मेरे खुदावन के लोगों, आज के वचन को हम देखते हैं, वचन का खुदावन का क्या कहता है।
वचन कहता है खुदावन का 3:15 में दूसरा तीमुथियुस का, ये नए नियम की पुस्तक है। नए लोगों को मैं बता दूं, पुराने लोग तो जान ही रहे हैं। नए लोग ध्यान से सुनिए, इसमें 2 नियम है, एक नया नियम और एक पुराना नियम। और ये नए नियम की पुस्तक है और नए नियम की पुस्तक में इस प्रकार लिखा हुआ है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। और 16 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, अभी आपको कई लोगों को समझ नहीं आया होगा, पुराने लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन नए लोगों को अक्सर समझ में नहीं आता है। और मैं बता दूं, आपको अच्छे से बताता हूं, एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। ऐसे में आपको आसान समझो, आसान से आसान भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूंगा। मेरे खुदावन के लोगों, यहाँ पर लिखा है कि बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ। ये पवित्र शास्त्र क्या है? ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का बाइबल है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है खुदावन के वचन में कि बचपन से पवित्र शास्त्र, यानी बचपन से बाइबल तेरा जाना हुआ है। मतलब आपके लिए परमेश्वर ने बचपन से ठहराया है कि आपका ये बाइबल रहेगा एक दिन। परमेश्वर ने आपको, किसी को 20 साल में चुना है, किसी को 25 साल में चुना है, किसी को 50 साल में चुना है। तो जिस दिन आपको चुन लिया परमेश्वर ने, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए परमेश्वर की योजना या परमेश्वर का बाइबल या परमेश्वर की आशीष से उसी दिन है। बचपन से ही परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा दिया है। परमेश्वर ने आशीष, चमत्कार, चंगाई, छुटकारा और विशेष करके अभी जो बात चल रही है बाइबल का, बचपन से पवित्र शास्त्र को परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा रखा है। एक होता है शरीर का उद्धार। शरीर का उद्धार क्या है? आपके शरीर में ऐसा कोई बीमारी है, मान के चले शरीर में कोई पार्ट्स में आपका बीमारी है वो, और आपको चंगाई पाना है, ये चंगाई होता है शरीर का उद्धार। और मानसिक उद्धार भी होता है, जो मेंटली उद्धार है। मैं आपको बता दूं, जो आपके माइंड में मान के चले एक टेंशन है या फिर डिप्रेशन है या फिर पूरी तरह से अंदर से टूट चुके हैं, मन से आप दुखी है बहुत ज्यादा, और इस दुखी से परमेश्वर आपको आजाद करता है। परमेश्वर आपके दुख भरा जीवन को सुख भरे जीवन में बदल देता है। आप टेंशन से फ्री हो जाते हैं, आपके मन में शांति आ जाती है। इसको बोलते हैं मानसिक उद्धार। हालेलुया। कई तरह का उद्धार है, जैसे आपके परिवार का उद्धार है, आपका उद्धार है, आपके घराने का उद्धार है, आपके फाइनेंस का उद्धार है। आप कर्ज में डूबे हुए हैं, आप छुटकारा चाहिए आपको कर्ज से, तो आपको बाइबल कहती है कि फाइनेंशियली उद्धार भी परमेश्वर का वचन दे सकता है। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, यहाँ पर लिखा है कि मसीह पर विश्वास करने के लिए तुझे उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हाँ, आपको उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है बाइबल। लेकिन आप बाइबल के अनुसार बुद्धि नहीं लेना चाहते, आप संसार के अनुसार बुद्धि लेना चाहते हैं। आप पढ़िए, संसार की बुद्धि लीजिए, अच्छी बात है। आज AI का जमाना आ गया है और AI की वजह से बहुत सारा जो है फ्यूचर निकल गया है और बहुत सारे लोग अपने फ्यूचर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, AI है, वो परमेश्वर का मुकाबला नहीं कर सकता। ये इंसानी बुद्धि है। आप जितना AI में बढ़ रहे हैं, इंटरनेट में बढ़ रहे हैं, ज्ञान में, नॉलेज में बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़िए, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा गुना आवश्यकता है आपको आत्मिक ज्ञान में बढ़ने की, आपको बाइबल के अनुसार बढ़ने की, आपको आत्मिक बुद्धिमान बनने की। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपका जितना भी टैलेंट रहेगा सब खत्म कर देगा। जितना आप संसार में टैलेंट रखें, नॉलेज रखें ना, सब खत्म कर देगा। आपके बीमारियों में, आपके समस्याओं में, आपके कर्जों में ऐसा फंसाएगा कि आपका कोई बुद्धिमानी काम नहीं करेगा। इसलिए आपको बाइबल के अनुसार बुद्धिमानी होना जरूरी है। और यहाँ पर लिखा कि उद्धार प्राप्त करने के लिए आपको बाइबल ही बुद्धिमान बना सकता है। लेकिन उसी बाइबल को आप पढ़ते नहीं है, सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और आगे वचन में लिखा है खुदावन के लोगों कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, मतलब पूरा जो बाइबल है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हाँ, ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसको जबरदस्ती कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई जबरदस्ती इंसान ने नहीं लिखा है। मेरे खुदावन के लोगों, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा हुआ पुस्तक है। ये बाइबल बहुत पुराना पुस्तक है, 2000 साल पुराना पुस्तक है, और उससे भी पहले 6000 साल पुराना पुस्तक है। मेरे खुदावन के लोगों, बता दो 2000 साल इसलिए मैंने कहा कि यीशु मसीह के आगमन से लेके यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक, मान के चलिए आज तक जो चल रहा है, ये इसमें 2000 साल हुआ है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले जब यीशु मसीह इस धरती पर मानव जाति के रूप में प्रकट नहीं हुए थे, उससे पहले यीशु मसीह हैं। उससे पहले जो जब तक उत्पत्ति हुआ, नूह हुआ, और मेरे खुदावन के लोगों आदम हव्वा, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से 4000, और उसके बाद यीशु मसीह जब प्रकट होते हैं, यीशु मसीह मानव रूप में प्रकट होते हैं, वहां से लेके यहाँ तक अभी 2025 तक 2000 साल और प्लस, तो 4 वो हो गया और 2 ये हो गया। यीशु मसीह के आगमन से लेके अभी तक 2025 तक तो 6 हो गया। 6000 साल तक जो है मेरे खुदावन के लोगों
आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का ये वचन 6000 साल पुराना है और 6000 साल पुराना वचन आज भी हमारे जिंदगी में काम कर रहा है। ये अभी का पुस्तक नहीं है, यह तो 6000 पुराना पुस्तक है, 6000 साल पुराना पुस्तक है मेरे खुदावन के लोगों। इसीलिए आपको कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप बाइबल पढ़िए। इधर पास्टर लोग चिल्ला चिल्ला के समझा के थक जाते हैं, लेकिन विश्वासी लोग पास्टरों के कहना नहीं मानते हैं, विश्वासी लोग परमेश्वर के दासों के कहना नहीं मानते हैं। विश्वासी लोग जब कोई लीडिंग करता है, जब कोई अगुवाई करता है, परमेश्वर के वचन को कोई सुनाता है, तो विश्वासी लोग जो हैं वचन को सुनते नहीं हैं और न ही बाइबल पढ़ते हैं। मेरे खुदावन के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सामने वाला व्यक्ति आपके लिए इतना प्रार्थना करता है, आपको इतना वचन सुनाता है, इतना मेहनत करता है, और यही सोच के कि आप मसीह में बढ़ जाएं, यही सोच के कि परमेश्वर के वचन किस लिए सुनाया जाता है, परमेश्वर का वचन इसलिए सुनाया जाता है ताकि आप परमेश्वर के वचन को समझें और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें और आप आशीष पा जाएं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, दुख की बात तो यह है कि ना ही बहुत से लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो एक कान से दूसरे कान से निकाल रहे हैं और कुछ भी वचन में ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ भी आत्मिकता में आगे बढ़ने की नहीं सोच रहे हैं, कुछ भी परमेश्वर के बाइबल को महत्व नहीं दे रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने ठहरा दिया है उन्हीं के लिए कि बचपन से ये बाइबल तेरा होगा, बचपन से तेरा जाना जाएगा, और जब तू एक समय आएगा और तू मसीह को जानेगा और बाइबल को पढ़ेगा और बाइबल को पढ़ के नॉलेज लेगा और बुद्धिमानी से काम करेगा और बुद्धि हासिल करेगा और उसके बाद आगे बढ़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा ठहरा रखे, लेकिन बहुत से मनुष्य लोग ऐसा कर रहे हैं कि बाइबल को साइड में कर दिए, रखें तो भी नहीं पढ़ रहे हैं, और बहुत से लोग तो रखे नहीं हैं। आप में से कम 60-70% लोगों के पास बाइबल नहीं होगा, लेकिन मेरे खुदावन के लोगों, हर किसी के पास बाइबल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर के बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर के बाइबल को जानिए। मैं हर बार ज्यादा बाइबल में इसलिए आपको फोकस करता हूं ताकि आप बढ़ जाएं, आप मेहनती विश्वासी हो जाएं, आप आलसी विश्वासी न हो। बहुत से लोग आलसी हैं, बहुत से लोग बाइबल ही नहीं पढ़ते हैं, तो भी बहुत से लोग प्रार्थना ही नहीं करते हैं। मेरे खुदावन के लोगों, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो अभी प्रार्थना नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जब स्वर्ग में चले जाएंगे तब। स्वर्ग में जाने के बाद प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है। जितना प्रार्थना करना है यहाँ करें, जितना उपवास रहना है यहाँ रखें, जितना आपको बाइबल पढ़ना है यहाँ पढ़ें। अरे खुदावन के लोगों, जितना खुदावन को खुश कर सकते हैं, जितना प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, यहाँ प्रसन्न करें। हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जिंदगी में एक बड़ा बदलाव हो, आप चाहते हैं क्या आपके जिंदगी में एक जबरदस्त रिजल्ट आए, परमेश्वर की ओर से अद्भुत ग्रेस आपके जिंदगी में प्रकट हो जाए, तो मेरे खुदावन, तो चलिए हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ेंगे। और प्रार्थना करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं, अभी नए आए हैं और मसीह में आगे नहीं बढ़े हैं और हमारे मसीह प्रार्थना भवन के प्रार्थना को नहीं सुनते, तो आप प्रार्थना को सुना कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष से भरेगा। और प्रार्थना सुनने के लिए आप हमारे मसीह प्रार्थना भवन को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि हम आपके लिए प्रार्थना जब करें तो प्रार्थना की वीडियो आप तक पहुंच पाए। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने समस्याओं के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो अपनी तमाम समस्याओं को आप कमेंट में लिखकर हमारे पास भेजिए, आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय बाबनों, अपनी आंखों को हर एक जने बंद करें, कोई भी अपनी आंखों को ना खोलें, क्योंकि आप आंखों को खोलते हैं तो आपका ध्यान इधर उधर हो जाता है और शैतान यही चाहता है, आपके ध्यान को भटकाना चाहता है ताकि आपका मन प्रार्थना पे ना लगे। मेरे खुदावन के लोगों, जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के एंजल्स आपके जीवन में काम करेंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करेंगे, शैतानिक बंधनों को तोड़ेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय बाबनों, आप प्रार्थना से मत उठिएगा। अगर आपको नींद आता है तो भी आप प्रार्थना कीजिए, अपनी आंखों में पानी डालकर प्रार्थना कीजिए। अगर आपको आलस आता है फिर भी प्रार्थना में बैठिए। अगर आपको प्रार्थना करना नहीं भी आता तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। बस आप यश और आमीन बोल के विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करना है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं, अगर इस बीच में अगर आपको खास मित्र आपको मिलने के लिए भी आ जाते हैं तो मेरे खुदावन के लोगों, अभी प्रार्थना के समय मत मिलेगा, प्रार्थना करने के बाद उनको मिलेगा। मेरे खुदावन के लोगों, कुछ भी आपका इंपॉर्टेंट काम भी याद आ जाता है, आप थोड़ी देर प्रार्थना के समय सब कुछ भूल जाएं इस संसार को। मेरे खुदावन, उसके बाद पूरा 24 घंटे परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके बाद आपको जो करना है वो करें, लेकिन प्रार्थना के समय आप मत उठें, क्योंकि शैतान जानता है कि आप प्रार्थना से उठाए जाएंगे और आपका प्रार्थना करने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। इसलिए शैतान जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि आप प्रार्थना को पूरा ना कर पाएं। इसलिए इस प्रार्थना को पूरा आप जरूर कीजिएगा। हालेलुया। तो चले मेरे खुदावन के लोगों, अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूँ।
हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। अद्भुत करने वाला प्रभु, चमत्कार करने वाला प्रभु, बड़े बड़े काम करने वाला प्रभु, सामर्थ्य काम करने वाला परमेश्वर, बंधनों को तोड़ने वाला प्रभु यीशु नासरी राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक लोग मुंह खोल के जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम की महिमा करें। कोई भी चुप ना रहे मेरे खुदावन के लोगों। हर एक लोग मुंह खोल के जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की प्रशंसा करें। ओ हालेलुया। तारीफ 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 हो मेरे खुदावन, आपकी महिमा हो खुदावन। मेरे खुदावन के लोगों, हर एक लोग अपने मुंह से प्रशंसा करे, परमेश्वर का धन्यवाद करे। अपने मुंह को खोलिए। अगर आप चाहते हैं आपके जिंदगी में परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग खोले, आपके लिए नया द्वार खोले, तो आज अपने मुंह को खोलिए परमेश्वर के लिए और कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने लोगों ने बीते दिनों में चंगाई और छुटकारे और आशीष को पाया है, वो लोग भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहे धन्यवाद यीशु। बीते दिनों के आशीष के लिए हम धन्यवाद करते हैं, बीते दिनों के चमत्कार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तारीफ 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 परमेश्वर। और जितने लोग आगे अपने लाइफ में आशीष पाना चाहते हैं, आगे अपने लाइफ में चमत्कार पाना चाहते हैं, जिंदा गवाही को देखना चाहते हैं, वो लोग भी खुदावन का आज कहें धन्यवाद 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 हो यीशु नासरी। और जितने लोगों को प्रभु ने अब तक भला रखा, चंगा रखा, स्वस्थ रखा, संभाल के रखा, एक्सीडेंट से बचा, अलग अलग दुर्घटनाओं से बचा, मेरे खुदावन के लोगों, आप सब भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। कहें धन्यवाद यीशु। मैं जीवित पाया जाता हूँ, मैं सुरक्षित पाया जाता हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित पाया जाता है। ओ प्रभु, नाना प्रकार की विपत्तियां हम पर आई, नाना प्रकार के हादसा परमेश्वर हम पर अटैक किया, नाना प्रकार के शैतान के काम प्रभु जी, शैतान की युक्तियां परमेश्वर हम पर हावी करने की कोशिश की प्रभु जी, लेकिन हावी नहीं हो पाए प्रभु, क्योंकि बचाने के लिए आप हमारे साथ थे, क्योंकि आपने अपने एंजल्स का प्रोटेक्शन दिया था। इन बातों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हर एक लोग बोले मेरे खुदावन के लोगों, कहे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं। बोले 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 धन्यवाद 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 के साथ खुदावन एक बार फिर से आपके पवित्र और महान चरणों में अपने उद्धारकर्ता खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं। और जितने मेरे भाई बहन परमेश्वर आज की प्रार्थना में पास आते हैं, इनके परिवार के एक एक जनों को परमेश्वर आपके सामर्थ्य लहू में छिपाते हैं परमेश्वर खुदावन। इनको और इनके परिवार को परमेश्वर आपके पवित्र लहू में छिपाते हैं प्रभु। और सबके सब खुदावन आपके सामर्थ्य चरणों में प्रभु जी, आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आ जाते हैं खुदावन। प्रभु आज हम पर दया करें प्रभु, आज हम पर अनुग्रह करें प्रभु, आज हम पर करुणा करें। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के लिए ओ कहें कि परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके पास आते हैं प्रभु जी। ओ कहें 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 कि मैं अपने परिवार को प्रभु यीशु आपके लहू में छिपाता हूं, मैं अपने फाइनेंस को आपके लहू में छिपाता हूं, छिपाती हूं। बोले मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू में छिपाइए अपने परिवार को, अपने फाइनेंस को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने सेहत को, अपने मैरिड लाइफ को, अपने बच्चों को, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने पेरेंट्स को, वो अपने घर परिवार के एक एक मेंबर्स को प्रभु यीशु के लहू में छिपाइए, ताकि शैतान की युक्तियां वो आपके जीवन में काम न कर सके। मेरे खुदावन आपके जीवित लहू में, आपके जीवित ब्लड में परमेश्वर हर एक को कवर कर देना प्रभु, ताकि शैतानी की युक्तियां प्रभु जी इनके जिंदगी में परमेश्वर काम न करने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी दया करने वाला ईश्वर, आज जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु आपके पास आए हैं प्रार्थना के लिए खुदावन, कि आप उनके जिंदगी में चमत्कार करेंगे प्रभु। बहुत से लोग विश्वास के साथ आए हैं परमेश्वर कि आप उनके लिए नए द्वार खोलेंगे प्रभु। बहुत से लोग विश्वास के साथ आए प्रभु कि आप उनके बीमार शरीर को चंगाई में बदलेंगे प्रभु। बहुत से लोग विश्वास के साथ आए प्रभु कि वो उनके बांझपन को आप खत्म करके उन्हें सुंदर संतान की आशीष देंगे। मेरे जीवित यीशु नासरी प्रभु, मैं दुआ करता हूं आज जितने लोग विश्वास के साथ आए हैं परमेश्वर पिता, एक एक के लिए प्रभु आज बड़ा काम करें। एक एक के लिए परमेश्वर आपका सामर्थ्य आत्मा कार्य करने पाए। एक एक को परमेश्वर आज आशीष से भरना मेरे यीशु नासरी। एक एक को प्रभु छू ले मेरे प्रभु, टच करें टच करें टच करें यीशु के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा छू ले मेरे परमेश्वर। आज कोई भी बिना स्पर्श के ना जाने पाए प्रभु, हर एक पर प्रभु आपका सामर्थ्य स्पर्श होने पाए। हर एक को पवित्र
आत्मा आज जुम्बस से भरे, हर एक को पवित्र आत्मा आज मस्सा से भरे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदावन के लोगों, ईमानदारी से अपने पापों को, अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लीजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई अपने पापों को मान लेता है परमेश्वर उन पर दया करता है। अगर आज चाहते हैं कि परमेश्वर आज अभी इसी वक्त आपके लाइफ में नए रास्ते खुले, अगर चाहते हैं अपने जीवन में परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे, अगर चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में एक नया दौर को लाए, एक नया मोड़ को लाए, तो मेरे खुदावन के लोगों, ईमानदारी से अपने पापों को परमेश्वर के आगे मान लीजिए, क्योंकि परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। अगर आपने झूठ बोले हैं, अगर आपने चोरी किए हैं, अगर आपने नशा किया है, अगर आपने व्यभिचार किया है, अगर आपने मूर्ति पूजा किए हैं, अगर आपने तरह तरह के गुनाह पाप अपराध किए हैं, किसी का बुरा चाहे, किसी के लिए बुरा बोले हैं, मुंह से गालियां निकाले हैं, रिश्वत लिए हैं, वो नाना प्रकार के गंदे काम किए हैं, गंदे आंखों से, गंदे मुंह से, गंदे हाथों से, गंदे पांव से, ओ आज ये माफी मांगे मेरे परमेश्वर से। वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो आपके पापों को क्षमा करेगा। कहे यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझ पर दया कर प्रभु और मुझ पर करुणा कर। हाँ मेरे सच्चे परमेश्वर, ये मेरे भाई और मेरे बहन परमेश्वर आपसे जो माफी मांग रहे ईमानदारी के साथ, प्रभु इनके पापों को क्षमा कर यीशु नासरी। प्रभु आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में परमेश्वर पिता और धो दे मेरे खुदावन इनके देह प्राण आत्मा को मेरे यीशु खुदा। ओ प्रभु सी हर एक पर परमेश्वर आपका ब्लड परमेश्वर आज कार्य करना पाए यीशु नासरी। खुदा जितने लोग ईमानदारी के साथ प्रभु सच्चा पश्चाताप कर रहा है प्रभु उन पर दया कर मेरे खुदा। वो आज एक निर्णय ले मेरे खुदावन के लोगों के, आज से मैं पाप नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। मेरे बोले भाई और मेरे बहनों खुदावन को कहें कि परमेश्वर मुझे बचा ले पापों से और मुझे पापों से बाहर निकाल, और परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार कर, मेरे जिंदगी में एक नया दौर शुरू होने पाए, मेरे जिंदगी में एक नया स्टोरी शुरू होना पाए, मेरे जिंदगी में परमेश्वर एक नई कहानी बनने पाए, जिसको दुनिया को सुनाना है प्रभु, उससे जीवित गवाही को दुनिया को बताना है परमेश्वर, उससे गवाही के लिए परमेश्वर आज एक नया दौर शुरू होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। जितने लोग सच्चे पश्चाताप कर रहे हैं खुदावन आज और अभी इसी वक्त आत्मा काम करना शुरू कर दे प्रभु जी, गवाही बनने पाए यीशु के नाम में, चमत्कार उनके लाइफ में एंटर करने पाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु एक नया दौर शुरू हो जाने पाए यीशु के पवित्र नाम में। हालेलुया। मैं दुआ करता हूं आपके जिंदगी में जितने शैतान काम करते हैं, जो आपके जिंदगी में बीमारियों को लाकर रखी है, डॉक्टर को आपने दिखाया है लेकिन चंगे नहीं हो पा रहे हैं, उन तमाम बीमारी की दुष्ट आत्मा के ऊपर आज पवित्र आत्मा की अग्नि गिरे। उन तमाम पैसों पर अटैक करने वाली दुष्ट आत्मा के ऊपर जो आपके जिंदगी में काम कर रही है अग्नि गिरे, पवित्र आत्मा की आग गिरे। तमाम शैतानिक आत्मा के ऊपर जो आपके फाइनेंशियल लाइफ को बर्बाद कर रही है, जो आपके पैसों को चुरा रही है, फालतू खर्चे करवा रही है, कर्जे को हर साल बढ़ा रही है, और आप मेहनत करने के बावजूद भी कर्जे और गरीबी से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं बल्कि और फंसते जा रहे हैं। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर वो अपना सामर्थ्य आपको भेजे परमेश्वर, पवित्र आत्मा को भेजिए परमेश्वर, ताकि शैतानिक आत्मा जलाने पाए। ओ मेरे खुदा भेजिए 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 प्रभु, अपने आगों को भेजिए, अपने दूतों को भेजिए, पवित्र आत्मा की आगों को भेजिए। जितने बांझपन के आत्मा से पीड़ित हैं, आपके को शैतान ने बांध के रखा है और आप संतान की आशीष प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, पवित्र आत्मा का फार जाने पाए यीशु के पवित्र नाम से। जितने जादू टोना के द्वारा आपके शरीर में घुसाया गया, खिलाया गया, पिलाया गया, आपके घरों में घुसाया गया दुष्ट आत्माओं को, शैतानों को, भूत प्रेतों को, आज पवित्र आत्मा का आग आपके घर में जाने पाए, हर अंधकार की शक्तियां जलकर राख हो जाने पाए। अगर आपके घर में लड़ाई और झगड़े के दुष्ट आत्मा काम कर रहे हैं, नशे के दुष्ट आत्मा काम कर रहे हैं, सुसाइड के दुष्ट आत्मा काम कर रहे हैं, बुरे बुरे सपने को डालने वाले गंदी आत्माएं काम कर रही हैं, व्यभिचार की गंदी आत्मा काम कर रही है, गाली गलौज की गंदी आत्मा काम कर रही है, आपके परिवार को तोड़ने वाली गंदी आत्मा काम कर रही है, उन सबों के ऊपर पवित्र आत्मा अग्नि गिरे। होली गोस्ट फायर 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 बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर, जादू टोना के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक प्रकार के नशा के दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, व्यभिचार के दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर 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 फायर, कर्जा और गरीबी के दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, पवित्र आत्मा की अग्नि में सले 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 सले, अंधकार की शक्ति सले, जादू और टोने जले, नशा की आत्मा जले, सुसाइड करवाने वाली गंदी आत्मा जले, एक्सीडेंट करवाने वाली गंदी आत्मा जले, जो आपके घर को तोड़ रही है, आपके घर के सुख शांति को चुरा रही है, पैसों को बर्बाद कर रही है, फिजूल के खर्चे करवा रही है, गंदी आत्मा जले। होली गोस्ट फायर 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 फायर, बीमारी के दुष्ट आत्मा निकल जान के घर से, जादू टोना के दुष्ट आत्मा निकल जान के घर से,
हर एक प्रकार की बांझपन की दुष्ट आत्मा निकल जाए इनके घर से, और तरह तरह के समस्याओं को उत्पन्न करने वाली गंदी आत्मा निकल बाहर, पार 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 पार। पवित्र आत्मा की अग्नि में जले, आग 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 आग, होली गोस्ट फायर 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 फायर, कैच फायर फायर को रिसीव करो, फायर को रिसीव करो। आपके जिंदगी में पवित्र आत्मा का फायर एंटर होने पाए, यीशु के समर्थ नाम से हर एक दुष्ट आत्मा जल जाने पाए, फायर। प्रार्थना करता हूं परमेश्वर खुदा अपने एंजल्स को भेजे, परमेश्वर हर एक के घरों में एंजल्स भेजिए प्रभु जी। जितने प्रभु जी पैसों को बर्बाद करने वाले दुष्ट आत्मा और तरह तरह के जादू टोना बीमारी को लाने वाली दुष्ट आत्मा प्रभु जी, अपने स्वर्गदूतों को भेजिए प्रभु। मिकाएल स्वर्गदूत की सेना आज हर एक के घर में जाने पाए, जाओ 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 जाओ, स्वर्गदूत जाने पाए, एंजल्स है एंजल्स है एंजल्स है, अरेस्ट 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 करो, हर एक गंदी दुष्ट आत्मा को अरेस्ट करो, हर एक गंदी श्रापित आत्मा को अरेस्ट करो। गंदी आत्मा आज बंदी बना ली जाए यीशु मसीह के समर्थ नाम से। मारो छोटे स्वर्गदूतों, मारो 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 मारो, अरेस्ट करो, गंदी आत्मा को बाहर निकालो यीशु मसीह के समर्थ नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन आज आपका पवित्र आत्मा हर एक के घर में परमेश्वर जाने पाए, हर एक के जिंदगी में एंटर करने पाए, हर एक के दिल में राज करने पाए। मेरे खुदावन के लोग बोले कि परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेजिए, परमेश्वर मुझे मस्सा से भरिए। आइए परमेश्वर, मैं अपने घर को आपके लिए खोलता हूं, मैं अपने दिल के द्वार को आपके लिए खोलता हूं, मैं अपने मन के मंदिर को आपके लिए खोलता हूं। आइए पवित्र आत्मा, ओ बुलाइए बुलाइए, परमेश्वर को बुलाइए। मेरे जीवित खुदावन के लोगों, हर एक लोग मुंह को खोले। मेरा यीशु नासरी आपकी आवाज को सुन रहा है, मेरा यीशु नासरी का आवाज आपके लिए भारी है और आपका आवाज मेरे यीशु मसीह के लिए भारी है। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपके आवाज में वजन है, आपके आवाज में सामर्थ है। आप बोलेंगे शैतान भागेगा, आपका मांड करे बीमारियों को, आप श्रापित करे दुष्ट आत्मा को और बोले कि ए बीमारी, ए जादू, ए टोना, ए निराशा, ए परेशानी, ए बांझपन, ए हर एक प्रकार के फाइनेंशियली प्रॉब्लम, गंदी आत्मा बोले 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 निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे परिवार से, निकल जा मेरे घराने से, निकल जा मेरे जिंदगी से। बोले 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 कमांड करे शैतान को, शैतानिक दुष्ट आत्मा कमांड करता है इनके जीवन से निकल पार यीशु मसीह के समर्थन में। जितने बीमार हैं आप बोले कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं। जितने मेरे भाई और मेरे बहन बोले कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हो गई हूं। ऐ बीमारी, तेरा मेरे शरीर पर कोई भी अधिकार नहीं है, चल निकल, आउट 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 आउट, निकल यीशु के नाम से। मेरे खुदावन के लोगों, 2000 साल पहले मेरे परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर आपके लिए जान दिया था और आपको छुटकारा के लिए और आपके चंगाई के लिए, आपके आशीष के लिए जान दिया था। 39 कोड़े का दर्द परमेश्वर ने सहा था ताकि आप चंगे हो जाए और कहे कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुके हूं। बोले 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 बीमारी चल निकल जाए इनके जीवन से, चल निकल जाए इनके बॉडी से। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, जितने बीमार हैं, जितने आईसीयू में भर्ती हैं परमेश्वर, जितने हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं प्रभु, घर में है खुदा, यीशु आपका सामर्थ्य आत्मा छू लेने पाए प्रभु जी। जितने परमेश्वर अंधे, गूंगे, लूले, लंगड़े, मेंटली प्रॉब्लम, दुष्ट आत्मा ग्रसित है खुदावन, जितने कैंसर की बीमारी में है परमेश्वर, एड्स की बीमारी में है परमेश्वर खुदावन, जितने प्रभु जी पैरालाइज की बीमारी में है खुदावन, प्रभु जी सिकलिन की बीमारी है परमेश्वर, निमोनिया प्रभु, पीलिया हैजा है मेरे खुदावन, ओ प्रभु टाइफाइड है मेरे खुदावन, मलेरिया है खुदावन, ओ प्रभु गुप्त बीमारी में फंसे प्रभु, हड्डियों की बीमारी में, नसों की बीमारी में परमेश्वर खुदावन, जितने परमेश्वर ब्लड की बीमारी में खुदावन, जितने लोग फेफड़े की बीमारी है, दमे के रोगी हैं परमेश्वर पिता, सर्वाइकल के रोगी हैं खुदावन प्रभु जी, जितने परमेश्वर ओ प्रभु जी आंतड़ियां के रोग में है परमेश्वर, पेट के परमेश्वर लेग के रोगी हैं प्रभु जी, जितने परमेश्वर पिता दाग धब्बे हैं परमेश्वर खुदावन, जितने नाना प्रकार की बीमारी से परमेश्वर पीड़ित है प्रभु जी, बाबा सिर के रोगी है खुदा, यीशु का सामर्थ्य आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा टच करें टच करें टच करें, हर एक रोग और बीमारी में कमांड करते उनके बॉडी को छोड़कर निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से बाहर 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 निकलने पाए। जितने लोगों को खिलाया गया है, पिलाया गया जादू टोना के द्वारा यीशु के नाम से, अभी सारे जादू टोना और दुष्ट आत्मा को कमांड करता बाहर निकल जाए इनके बॉडी से। गिनती 23 में लिखा, निश्चय आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता और इनके जिंदगी में कोई भी तंत्र मंत्र काला सा न चलने पाए यीशु के नाम में। खंडित करता हूं हर एक जादू टोना को, खंडित करता हूं हर एक बीमारी को, नाश करता हूं हर एक समस्याओं को आपके जीवन में जो काम कर रहे हैं मेरे खुदावन। ओ हालेलुया राजा प्रभु होने दे। जितने घर में परमेश्वर ओ परमेश्वर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है परमेश्वर, आप उनके जरूरतों को पूरा करें प्रभु, हर एक बैंक लोन, हर एक कर्जा समाप्त होने पाए यीशु के नाम से प्रभु, इनके जरूरतों को स्वर्गीय भंडार से पूरा करें प्रभु जी। जितने बेरोजगार पाए चाहते हैं प्रभु, अच्छा काम काज दे प्रभु जी, अच्छा व्यापार, अच्छा जॉब दे यीशु के पवित्र नाम से खुदावन। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की
तैयारी कर रहे हैं खुदा, इनके परमेश्वर मेहनत को प्रभु ब्लेस कर और अच्छे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कर मेरे खुदा ने। जितने लोगों का परमेश्वर पिता ऑलरेडी बिजनेस है प्रभु जी, लेकिन खुदावन उनमें सफलता नहीं है परमेश्वर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पा रहे प्रभु, काम धंधा व्यापार में रुकावट है खुदा, मैं दुआ करता हूं प्रभु हर एक रुकावट, हर एक बाधा यीशु आपके सामर्थ्य नाम से नष्ट होने पाए प्रभु। इनके प्रभु बिजनेस को बढ़ा, इनके व्यापार को बढ़ा मेरे खुदावन, चमत्कार कर मेरे यीशु नासरी। दुआ है मेरे परमेश्वर उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो परमेश्वर वीजा नहीं लग पा रहा है प्रभु, रुकावट आ रहा है प्रभु, सारे रुकावटें प्रभु जी यीशु आपके सामर्थ्य नाम से नष्ट होने पाए प्रभु, इनका वीजा लगने पाए मेरे परमेश्वर। खुदावन दुआ करता हूं जिनका पैसे फंसे हुए मेरे यीशु नासरी, उनके सारे पैसे फंसे हुए प्रभु वापस मिलना पाए मेरे यीशु। वो जमीन के कागजात है प्रभु जी, वो प्रभु घर धोखे से हत्या गया परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं प्रभु पैसे के साथ जमीन के कागजात प्रभु से घर सब वापस मिलना पाए मेरे परमेश्वर। खुदावन दुआ करते हैं प्रभु आपके लिए परमेश्वर ये ईमानदारी से बने रहने वाले प्रभु हो जाए प्रभु, हर एक विश्वासी आज जितने प्रार्थना को सुन रहे प्रभु प्रार्थना करने वाले हो जाए, प्रार्थना में परमेश्वर मन लगाने वाला हो जाए प्रभु जी, बाइबल पढ़ने वाले हो जाए प्रभु जी, पाप को छोड़ने वाले हो जाए परमेश्वर खुदा। ओ प्रभु हर संडे आपके भवन में जाने वाले ईमानदार और खरा बनने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु अय्यूब परमेश्वर खरा रहा प्रभु और दुगनी आशीष को प्राप्त किया खुदा। मैं दुआ करता हूं इन लोगों ने जितना खोया प्रभु सुख और शांति और जितने पैसे रुपया अपना सेहत जितना खोया है मेरे परमेश्वर खुदा, मैं दुआ करता हूं अय्यूब के समान डबल प्राप्त करने पाए प्रभु, वो होने दे प्रभु जी, वो डबल आशीष का परमेश्वर पिता मस्सा परमेश्वर के लाइफ में एंटर करना पाया बीच वक्त राइट नाउ यीशु के पुत्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूं खुदा। हर एक के जीवन में आज आपका सामर्थ्य आत्मा काम करने पाए प्रभु जी, जितने लोग बांझ हैं प्रभु जी, जितने लोगों को संतान की आशीष चाहिए परमेश्वर, उस शैतान ने रुकावट डाला खुदा, बहने अपने पेट पे हाथ रखें, आपके गर्भ के हर एक बंधन को यीशु आपके सामर्थ्य नाम से नष्ट करता है प्रभु, तोड़ देते हैं हर एक बंधन, बी हील्ड यीशु के नाम से। आप सबों को अभी इसी वक्त चंगा घोषित करता हूं, आपके कोक में यीशु के सामर्थ्य नाम से वो अभिषेक को मैं करता हूं और यीशु के नाम में अद्भुत रिजल्ट आपके कोख में आने पाए और खुदावन आपको संतान से ब्लेस करने पाए। विश्वास के साथ आप प्रार्थना को रिसीव करें मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर जिनका शादी नहीं हो पा रहा प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु उनका शादी होने पाए परमेश्वर। ओ खुदा आप उन पर दया करें, आप उन पर अनुग्रह करें, आप उन पर कृपा करें प्रभु। ओ प्रभु घर तक चलकर रिश्ता आने पाए प्रभु। जो बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं प्रभु, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे प्रभु, ज्ञान बुद्धि नहीं है प्रभु, उनको ज्ञान दे बुद्धि दे परमेश्वर, अच्छे से पढ़ाई करने पाए मेरे यीशु नासरी राजा। दुआ करता हूं परमेश्वर पिता हर एक के घर में काम कर, हर एक के व्यापार में काम कर, हर एक के सेहत में काम कर प्रभु। कई परिवार में आज लड़ाई हो रहे, झगड़े हो रहे प्रभु, नशा कर रहे, व्यभिचार कर रहे प्रभु जी। दुआ करता प्रभु उनके घर के नशे लड़ाई झगड़े सट्टा जुआ गंदा पाप नशा सब दूर होने पाए प्रभु और इनके परिवार में खुशी आने पाए, उनके परिवार में शांति आने पाए मेरे खुदा। मैं दुआ करता हूं जो रात में बुरे बुरे सपने देखते हैं खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम से एक गंदी आत्मा जो रात में काम करते हैं इनके माइंड में इनके सपनों में निकल यीशु के पुत्र नाम से बाहर मेरे खुदावन। ओ प्रभु अपने एंजल्स का प्रभु सपना दे, अपना भविष्यवाणी दे प्रभु, अपना दर्शन दिखा, अपने स्वर्गीय दर्शन दिखा मेरे यीशु नासरी। हालेलुया होने दे होने दे होने दे प्रभु। हर एक के जिंदगी में काम कर। जो लोग प्रभु सुसाइड करना चाहते हैं निराशा में आके प्रभु निराशा से बाहर ला मेरे खुदावन यीशु के नाम से। ओ गंदी आत्मा सुसाइड करने वाली चल निकल, छोड़ छोड़, वो परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर के बेटियां हैं, चल निकल यीशु के पुत्र नाम से। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर अपने बेटी बेटियों पर प्रभु दया कर और खुदावन उन्हें गंदे शैतानों से आजाद कर। जिस परिवार में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है खुदावन, मैं दुआ करता हूं उस परिवार में आज शांति आने पाए। मैं दुआ करता हूं प्रभु उस परिवार में आज आशीष आने पाए मेरे जिंदे यीशु नासरी। अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगा दे मेरे खुदावन के लोगों बोले प्रभु दया कर, प्रभु अनुग्रह कर मेरे यीशु नासरी। अपने समस्याओं को बताए मेरे परमेश्वर के लोगों। जिस प्रकार इजरायलियों ने पुकारा था, दुहाई दिया था और परमेश्वर ने सुना था, आज आप दुहाई दे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के द्वार को खोलेगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर दया करे दया करे दया करे प्रभु जी। इनका विश्वास करना यूं ही व्यर्थ न जाने पाए, इनका प्रार्थना करना यूं ही व्यर्थ न जाने पाए, इनका समय देना यूं ही व्यर्थ न हो जाने पाए प्रभु। बड़े आशीष का कारण ठहरने पाए, बड़े छुटकारे का कारण ठहरने पाए, बड़ी चंगाई का कारण ठहरने पाए यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम से खुदावन। मैं दुआ करता हूं प्रभु
हर एक के जिंदगी में काम कर प्रभु। मैं दुआ करता हूँ प्रभु हर एक के जिंदगी में परमेश्वर चमत्कार को ला। हालेलुया राजा। दुआ करता हूँ परमेश्वर उद्धार के लिए खुदावन, जितने परिवार ने उद्धार को नहीं पाया प्रभु, यीशु आपके आगमन के लिए वो रेडी होने पाया प्रभु, वो परिवार भी आपको जानने पाया प्रभु, ताकि जिस दिन आपका आगमन हो परमेश्वर आपके साथ स्वर्ग में जाने पाया प्रभु। और जितने मेरे नए नए भाई बहन प्रभु आपको ठीक से नहीं जान पा रहे प्रभु, आपको ठीक से जानने पाया, आपके घर को जानने पाया प्रभु, और आपके साथ स्वर्ग जाने की तैयारी करे मेरे प्रभु। पापों को छोड़े प्रभु, बपतिस्मा ले, मन फिराए प्रभु, और आपके साथ स्वर्ग जाने पाया प्रभु। हाँ खुदावन, आप अपने लोगों को लेने के लिए एक दिन बादलों पे आएंगे प्रभु। अपनी कलीसिया को तैयार कर, अपनी प्रजा को तैयार कर मेरे यीशु नासरी। हाँ प्रभु, सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, एक एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। जितने प्रार्थनाएं नहीं कह पाए प्रभु, उन सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितना प्रार्थना निवेदन भेजा गया उन सारे प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपने प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु के अद्भुत सामर्थ नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन आमीन आमीन। मेरे खुदावन के लोगों, आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और परमेश्वर के सामर्थी आत्मा ने आपको छुआ है। और आप देखना कि आपकी जिंदगी में कैसे परमेश्वर नए रास्ते खोलता है, कैसे परमेश्वर आपकी जिंदगी में नई नई गवाही को बनाता है। और जितने लोगों को हल्का लगा होगा, इसका मतलब है परमेश्वर ने आपको छुआ है। या फिर अगर आपको गर्म लगा होगा या आपको ठंडा लगा होगा, इसका मतलब पवित्र आत्मा ने आपको छुआ है। कई लोगों को अलग अलग फील होता है, कई लोगों को दर्शन दिखता है, कई लोगों को उल्टियां आया है, कई लोगों को अलग अलग फील हुआ है। मेरे प्रिय बाबा, सबको परमेश्वर ने छुआ। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा और जिसको लग रहा होगा कि मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ है, परमेश्वर भी आपको छुआ है। और इसका रिजल्ट आप अपने काम में, अपने जॉब में, आप जहां कहीं देखेंगे, परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा। उस काम के लिए जिसको आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था, आप देखेंगे उस काम में आप कम जोर लगा रहे हैं लेकिन सफल हो रहे हैं। और ये साबित करेगा परमेश्वर के वो आपको छुआ है। हालेलुया। बाकी मेरे प्रिय बाबा, अपने आसपास में पाए जाने वाले इन तमाम लोगों के लिए आप जरूर प्रार्थना करें, और विशेष करके इस प्रार्थना को उन तक पहुंचाए जो आपके आसपास में जो बीमार हैं और टेंशन में हैं, या फिर नशा कर रहे हैं, या जादू टोना में फंसे हैं, उन तक इस प्रार्थना को पहुंचाइए मेरे खुदावन के लोगों। उनके पास इस प्रार्थना को शेयर कीजिए। हालेलुया। बाकी हम फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखेगा। आप सबों को जय मसीह की।